इनका कंपैरिजन नहीं होता है। और फर्जी बकवास मत करना। और सिर्फ इनको जवाब नहीं दिया, पीटरसन को भी जवाब दिया। गौतम गंभीर हालांकि इस तरह के स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। वैसे भी एबी डिविलियर्स आरसीबी से आते हैं, तो गंभीर का थोड़ा और प्यार निकल आता है। गंभीर कभी भी डिविलियर्स के फैन नहीं रहे। कई बार पहले भी उनके इंटरव्यूज हमने देखे हैं जहां पर उनसे पूछा गया कि भैया रैना बेटर हैं या एबी डिविलियर्स, तो उन्होंने कहा यार कोई तुलना ही नहीं है एबी डिविलियर्स की। चिन्ना स्वामी के छोटे से ग्राउंड में पाटा पिच पर आगे पीछे घूम के नाच के मारते थे। रैना ने रन बनाए चिपॉक में। रैना की तुलना कैसे हो सकती है? रैना ने टफ कंडीशन से बनाए हैं, जिस पिच पर बल्लेबाजों को हालत खराब आती है, पसीना छूट जाता है। ऐसे में डिविलियर्स को लेकर उनका प्रेम जगजाहिर रहा है, लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या को सपोर्ट जो किया है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आईपीएल 2024 के आगाज से ही हार्दिक पांड्या आलोचकों के निशाने पर हैं। उनकी कैप्टेंसी में मुंबई इंडियंस की टीम जिस तरह से औंधों में गिरी, उसके बाद कैप्टेंसी को लेकर बहुत आलोचना हो रही है। लेकिन डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व कैप्टन हैं, आरसीबी के पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने हार्दिक की कैप्टेंसी को लेकर सवाल उठाए। सवाल पीटरसन भी उठा चुके हैं और अब गंभीर बड़ी बेबाकी से उतरे हैं और अपनी राय रखी है। गौतम गंभीर कहते हैं कि यार ये लोग क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, उनका काम है कि कुछ ऐसा वैसा कहते रहो। मेरा हमेशा से मानना रहा है किसी भी कप्तान को उसके टीम के प्रदर्शन के आधार पर जज कर सकते हैं। अगर इस साल मुंबई इंडियंस ने अच्छा प्रदर्शन किया होता तो सभी एक्सपर्ट तारीफ कर रहे होते। अब मुंबई इंडियंस का पूरा सेटअप जो अगले साल भी ऐसा ही रहता है और हार्दिक पांड्या कप्तानी में अच्छा करते हैं वो लोग, तो फिर जो एक्सपर्ट आज जो कह रहे हैं वो पलट जाएंगे। तो आखिरकार टीम की परफॉर्मेंस मायने रखती है और इसलिए मैं हार्दिक को अकेले ही निशाने पर नहीं पलूंगा। वो कहते हैं कि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हार्दिक किसी और फ्रेंचाइज से वापस आए हैं, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम दीजिए। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि 2 साल गुजरात टाइटंस से कप्तानी करने के बाद मुंबई कैप्टेंसी करें। वो अच्छा कर सकते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है, थोड़ा टाइम दे दो यार, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। उनकी कैप्टेंसी को याद करना चाहिए। अब वो कहते हैं कि यार जो लोग उनके बारे में बार बार कह रहे हैं, आप उनसे पूछो कि अपनी लीडरशिप में क्या किए थे। और अगर आप इनकी लीडरशिप का रिकॉर्ड देखोगे तो इनका रिकॉर्ड तो और ज्यादा खराब है। एबी डिविलियर्स ने क्या किया है? गंभीर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में किसी टीम में कैप्टेंसी की है। कैप्टेंसी छोड़िए, वो अपने बड़े स्कोर बनाने के अलावा आईपीएल में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। वो कहना चाह रहे थे कि आरसीबी आज तक जीती नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि टीम के नजरिए से उन्होंने कुछ हासिल किया है। हार्दिक पांड्या, आप उन्हें कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन हार्दिक पांड्या एक आईपीएल विनिंग टीम के कैप्टन है। और आप सेब की तुलना सेब से कीजिए, संतरे से नहीं। ये बड़ा शॉकिंग और बड़ा ब्लंट स्टेटमेंट है गंभीर, मतलब हालांकि टिपिकल गंभीर स्टाइल स्टेटमेंट है। अब दरअसल एबी डिविलियर्स का स्टेटमेंट क्या था आपको वो भी सोचना चाहिए। एबी डिविलियर्स ने कहा कि यार हार्दिक पांड्या जो है वो एक घमंडी प्लेयर है, बहुत ही एरोगेंट प्लेयर है, छाती चौड़ा करके फैसले लेते हैं। हार्दिक पांड्या जो है वो कोशिश करते हैं कि वो दिखाएं कि धोनी जो है अब वो धोनी की तरह, लेकिन वो धोनी नहीं है, वो धोनी नहीं बन सकते और वो एक घमंडी प्लेयर। हालांकि बाद में डिविलियर्स ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और जर्नलिज्म का स्टैंडर्ड काफ़ी गिर गया है, ये उन्होंने कहा। फिर कहते हैं कि दोबारा पहली वाली बात बोलनी हुई तो ज़रूर कहेंगे। अब वो कहते हैं कि हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में मैंने कहा था कि हार्दिक के स्टाइल में खेलता था। कभी कभी आपकी टीम जो है वो आप पर मेंटली बढ़त बनाने के लिए आप ऐसा करते हैं और हार्दिक के ईगो को लाते हैं बीच में। ये अब वो कवर अप करना चाह रहे हैं कुल मिलाकर, लेकिन जो बात है सो है, वो कह रहे हैं कि यार सीनियर प्लेयर्स को कैप्टेंसी करना आसान नहीं होता। अब डिविलियर्स इस बीच में काफी कंट्रोवर्सी में रहे। पहले विराट के बच्चे वाली कंट्रोवर्सी रही, यहां पर हार्दिक को घमंडी कहने की कंट्रोवर्सी रही, बहुत सारी और भी चीजें रही। हालांकि अकेले डिविलियर्स नहीं है, पीटरसन ने भी कहा था कि हार्दिक पांड्या जो है बाहर का सब उन पर असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्माइल करते रहते हैं, ऐसा लगता है कि दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत खुश हैं। खुश नहीं है, उन्हें फर्क पड़ा है और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस गिरी है। परफॉर्मेंस वैसे मुंबई की पूरी गिरी है, 13 मैच में 9 मैच हारे हैं, 4 जीते हैं, फर्क पड़ा है। हार्दिक पांड्या ने बल्ले से 200 रन बनाए हैं, 11 विकेट निकाले हैं, 18 का बैटिंग एवरेज है, 10 की इकॉनमी से 10.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी की है। हालांकि डिविलियर्स के बारे में जो गंभीर कह रहे हैं, डिविलियर्स कैप्टन थे 2015 वर्ल्ड कप में और साउथ अफ्रीका के, जहां पर रन तो खूब बनाए थे, 482 रन बनाए थे, लगभग 97 का एवरेज था, 144 का स्ट्राइक रेट था, 66 बॉल पर 162 बनाए थे। डिविलियर्स ने 124 मैच में कैप्टेंसी की है साउथ अफ्रीका के लिए, जिसमें 69 मैचेस साउथ अफ्रीका जीती थी, बाकी हारी थी। और डिविलियर्स के साथ दिक्कत ये रही कि वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीते,
या कोई ट्रॉफी नहीं जीते, चाहे वो आईपीएल हो या फिर उधर हो। तो इसी वजह से शायद गौतम गंभीर जो है उन पर ये टॉन्ट कस रहे थे कि वो इंडिविजुअल कमाल के प्लेयर हैं बट टीम प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने टीम के तौर पर हासिल नहीं किया है। ऐसे में हार्दिक से उनकी तुलना होना बेमानी है। हालांकि ये गंभीर की अपना भी पर्सनल हो सकता है, क्योंकि डिविलियर्स